So we are back with another set of one word substitution. Okay, fill. In my previous video, if you have watched it or not, I don't know, but you must watch it. Okay, I had done the opposite of fill. Opposite of fill जो मेरा बना है वो मैंने आपको करवाया था. Opposite of fill मैंने आपको करवाया था आपका मिस. ओके, और मिसो जिसका मतलब होता है हेट. फाइन, जिसका मतलब होता है हेट. सो अब हम कर रहे हैं उसके ऑपोजिट वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स. रूट वर्ड्स की मदद से ही अब हम करेंगे इसको. ओके, बिकॉज हमें अब हमारे पास एक टेक्निक होनी चाहिए, वोकैबुलरी लर्न करने की टेक्निक होनी चाहिए. टेक्निक ये है, हमारे यहाँ पे आपका हाई स्कूल इंग्लिश में हमने दो तरीके से टेक्निक अडॉप्ट की है. पहले तो हमने उसको कैटेगरीज में बांधा है, फिर उसके बाद हमने वर्ड्स लिए हैं जो रूट वर्ड्स हैं. जब हमारे रूट वर्ड्स फिनिश हो जाएंगे तो हम डिफरेंट सेगमेंट्स उठा लेंगे. ठीक है ना. सो हमारा सेकंड सेगमेंट हमारा ये अभी जो चल रहा है वो फिल है. सो हम अगर फिल के ऊपर अगर हम बात करें तो लेट अस स्टार्ट फॉर फिल आल्सो नाउ. ओके, नाउ हमारा जो जा रहा है फिलैंथ्रोपिस्ट. मैंने आपको बताया था मिसैंथ्रोप. सो फिल हमारा जो है, फिल का मतलब हो जाता है लव, और उसके बाद जाता है एंथ्रोपिस्ट. एंथ्रोप हमें वो देखने की भी जरूरत नहीं है, हम अपने आप अपना आंसर क्रिएट कर देंगे. ओके, एंथ्रोप हैज कम फ्रॉम द वर्ड एंथ्रो, रूट वर्ड जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, सोसाइटी. ओके, समाज. फाइन. सो वन हु लव्स एंड प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड के वेलफेयर में जो काम करते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं. समाज सेवक होते हैं जो समाज के हित में जो लोग कार्य करते हैं. सो अगर हम वोकैबुलरी की बात करें, अगर हम एक सिनोनिम की बात करें तो मिस फिलैंथ्रोपिस्ट का एक और हमारा जो वर्ड बनता है वो है समैरिटन, एल्ट्रिस्ट. ये हमने आपको साथ के साथ वो भी दे दिए हैं, क्या कहते हैं, सिनोनिम्स भी दे दिए हैं. नाउ हमारा नेक्स्ट आ जाता है बिब्लियोफिले. बिब्लियोफिले हमारा यहाँ पे जो फिल है वो सफिक्स बन गया है प्रीफिक्स की जगह, और हमारा जो सफिक्स है वो है हमारा बिब्लियो. बिब्लियो मतलब होता है बुक्स, किताबें. अब बुक्स और किताबों से हम क्या करते हैं, उनको अपने पास सहेज के रखते हैं. कई लोगों को किताबें कलेक्ट करने का और किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है. ऑब्वियसली बिल्कुल एक कॉमन सी बात है, जो बुक्स कलेक्ट करता है वो पढ़ता भी है. ओके, सिर्फ वो कलेक्ट करने के लिए तो कलेक्ट नहीं कर रहा है ना, जो बुक्स कलेक्ट करता है वो बुक्स को पढ़ता भी है. ओके, सो जो लोग बुक्स को पढ़ते हैं उनको बिब्लियोफिले बोला जाता है. अब ये बुक्स के लिए एक छोटा सा और मैं पॉज लेके आपको समझाऊंगी. बुक्स के लिए हमने रूट वर्ड बिब्लियो ही क्यों लिया है. बुक्स के लिए हमने रूट वर्ड बिब्लियो इसलिए लिया है बिकॉज बिब्लियो हमने उठाया है वर्ड बाइबल से. ओके, किससे उठाया है, बाइबल से. अब आप ये बोलोगे बाइबल, बाइबल तो होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस है, तो होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस को आपने बिब्लियो के साथ क्यों अटैच किया. बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूं, बाइबल होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस तो है, बट इज द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. The New Testament, Bible, the New Testament is the first book of English literature, और उसी से ही हमने ये वर्ड इसीलिए डिराइव किया है, और हम बोल रहे हैं बिब्लियोफिले, one who loves to collect books. Okay, one who loves books and one who collects books. So love कैसे होता है बुक्स के प्रति, बुक्स के प्रति लव कैसे होता है, पढ़ के. Okay, now here it is philogenist. Now philo पता ही है, जेनिस्ट हमें पता है, गायनिकोलॉजिस्ट हो जाता है आपका. गायनिकोलॉजिस्ट हो गया है मतलब ये वुमन हो गया है. जो वुमन से प्यार करता है, ये वो वाला प्यार नहीं है जो वुमन वाला प्यार होता है. मैं बोलती हूँ जो नारी जाति की इज्जत करता है, नारी जाति के हित में अपने आप को समर्पित करता है. सो ये जो हो गया है फिलोजेनिस्ट. मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, फीमेल जेंडर भी हो सकता है. कई औरतें भी तो होती हैं और अपनी खुद की नारी जाति के प्रति खूब आवाज उठाती हैं. दे आर ऑल्सो फिलोजेनिस्ट. ओके, सो हियर जो वुमेन के लिए को एडमायर करते हैं, वुमेन की ग्रोथ को एडमायर करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनके हित में अपने हमेशा खड़े रहते हैं, उन लोगों को फिलोजेनिस्ट बोला था. इसका ऑपोजिट था, हमने लास्ट वीडियो में किया था मिसोजेनिस्ट. ना होता है फिलैटलिस्ट. ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है. फिल हो गया है लव्स. ओके,
कलेक्ट, टेलिस्ट मीन्स पोस्टेज स्टैम्प्स को बोलते हैं। जो लोगों को शौक होता है, बहुत प्यार होता है पुराने टाइम के हर तरह के, हर एज के, हर एरा के स्टैम्प कलेक्शन को, उसको उन लोगों को बोला जाता है फिलैटलिस्ट। अब ये थोड़ा सा वर्ड आ रहा है फिलैंडरर। ओके, नाउ आपका अगेन आ गया है फिल। एंड्रर हैज कम फ्रॉम द वर्ड एंड्रे। एंड्रे मतलब होता है मैन। ओके, पर वो मैन जो इधर उधर मंडराता रहता है मधुमक्खी की तरह, ओके, उसको हम फिलैंडरर बोलते हैं। वो मैन जिसको और विमेन के साथ फ्लर्ट करने में, उनके साथ इंडल्ज होने में बहुत अच्छा लगता है, उनको हम फिलैंडरर्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड नहीं है। ओके, नाउ आपका आ जाता है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन एक हमारा थोड़ा सा ऑपोजिट आ गया, इसमें बैठ नहीं रहा है। A person who is hostile or indifferent to culture and act. Okay, Stein means against culture. It is against culture. Next हमारा आ रहा है xenophile. Now xenophile, xeno means foreigners, विदेशी। कई लोगों को विदेशी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, विदेशी लोगों के साथ उठना बैठना, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनका खान पान बहुत अच्छा लगता है, तो दे आर xenophiles। ओके, फिलोमैथ, फिलो अगेन आपका आ गया है लव, और मैथ हो गया है लॉजिक, लर्निंग। ओके, सो ऑब्वियसली जिन लोगों को पढ़ना लिखना अच्छा लगता है उनको हम बोलते हैं फिलोमैथ। हमने जो लास्ट किया था जिन लोगों को मिसोलॉजिस्ट, जिनको पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता। फिलोलॉग, अगेन फिल हो गया है आपका लव, लॉग हो गया है आपका बोलना। ओके, स्पीकिंग, स्पीच देना। ओके, कई लोगों को बोलना बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छे अच्छे वर्ड्स को बोल बोल के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो अच्छे ओरेटर्स होते हैं, वो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो अच्छे एक तरीके से इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं। ओके, ये लोग जितने भी होते हैं इनके पास भंडार होता है वर्ड्स का। नरेंद्र मोदी जी हमारे, इनके पास भंडार है वर्ड्स का। दे आर ऑब्वियसली, और वो स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर भी हो जाते हैं। लॉजिस्ट क्या हो गया? स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। फिलैंडरर, अब हमारा जो वर्ड आ रहा है फिलैंडरर, फिलैंडरर आप देखिए हमारा यहाँ पे फिलैंडर था, फिलैंडरर और फिलैंडर ये दोनों एक ही चीज है। फिलैंडरर तो पर्सन के लिए बोला गया है, और फिलैंडर वहां की उसकी एक्टिविटी के लिए बोला गया है, जो इस तरह के कार्यों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। ओके, उसको हम फिलैंडरर बोलते हैं। सो मैंने आपको वापस फिल का बता दिया है। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन टू ऑपोजिट्स विद यू, मिस, मिसो एंड फिल। आई होप यू हैव लर्नड at least 10 to 15, 20 words in just a little while. Next shot, wait and watch. Don't miss my series. My series are going to get you a good government job. That's a promise.